ओम गं गणपतये नमः। राधे राधे। आइए सुनते हैं पौष मास संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा पूजन विधि। पौष मास में चतुर्थी का व्रत कर रहे व्रतधारियों को दोनों हाथों में पुष्प लेकर श्री गणेश जी का ध्यान तथा पूजन करने के पश्चात पौष गणेश चतुर्थी की यह कथा अवश्य ही सुनना चाहिए। संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणेश के दर्शन और व्रत करने का बहुत महत्व है। पौष गणेश चौथ व्रत कथा के अनुसार एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया। वह संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। बानर राज बाली रावण को अपने बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी ले आए और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौना की तरह दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाते रहते थे। इससे रावण को बहुत कष्ट और दुख होता था। एक दिन रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुरुषसत्य जी को याद किया। रावण की यह दशा देखकर पुरुषसत्य ऋषि ने विचारा कि रावण की यह दशा क्यों हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा, अभिमान हो जाने पर देव, मनुष्य व असुर सभी की यही गति होती है। पुरुषसत्य ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। रावण बोला, पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं और अब आप ही मेरी रक्षा करें। रावण की बात सुनकर पुरुषसत्य जी बोले, रावण, तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। तुम विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का व्रत करो। पूर्व काल में वृत्तासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को किया था। इसलिए तुम भी विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की इस व्रत को अवश्य करो। तब पिता की आज्ञा अनुसार रावण ने भक्तिपूर्वक इस व्रत को किया और बंधन रहित हो अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। मान्यता अनुसार जो भी श्री गणेश भक्त पौष मास की संकष्टी चतुर्थी पर इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। पौष मास की इस चतुर्थी को अकूरथ संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन रात्रि में चंद्रमा को जल अर्पित करके व्रत पूर्ण किया जाता है। इस दिन श्री गणेश के दर्शन और व्रत करने का बहुत महत्व है। यह दिन प्रथम पूजनीय श्री गणेश के नाम से प्रसिद्ध है। इस तिथि पर गणपति की पूजा की जाती है और चंद्र दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात व्रत पूर्ण होता है। शास्त्रों में भगवान श्री गणेश बुद्धि के चातुर्य के देवता माने गए हैं। उनकी उपासना से बुद्धि अत्यंत तीव्र होती है तथा विद्या की प्राप्ति आसानी से होती है। जो भक्त अपार धन कमाना चाहते हैं, उनमें बुद्धि और विवेक होना अति आवश्यक है, जो कि भगवान गणेश की पूजन अर्चन और उनकी कृपा से सरलता से मिल जाते हैं। इस बार पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर इस कथा को अवश्य सुने। इस दिन चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व है। अतः जो महिलाएं चतुर्थी पर व्रत पूजन कर रही हैं, उन्हें भगवान गणेश को तिल के लड्डू और मोदक का भोग लगाना चाहिए। इस तरह से पूजन करके श्री गणेश का आशीष प्राप्त किया जाता है। अखूरत या संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाएं। इसके बाद घर के मंदिर में गणेश प्रतिमा को गंगा जल और शहद से स्वच्छ करें। सिंदूर, दुर्वा, फूल, चावल, फल, जनेऊ, प्रसाद आदि चीज़ें एकत्रित करें। धूप दीप जलाएं
ओम गंग गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हुए पूजा करें। गणेश जी के सामने व्रत करने का संकल्प लें और पूरे दिन अन्न ग्रहण न करें। व्रत में फलाहार, पानी, दूध, फलों का रस आदि चीज़ों का सेवन किया जाता है। सबसे पहले घी का दीपक जलाएं। इसके बाद पूजा का संकल्प लें। फिर गणेश जी का ध्यान करने के बाद उनका आवाहन करें। इसके बाद गणेश जी को स्नान कराएं। सबसे पहले जल से, फिर पंचामृत से और पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब गणेश जी को वस्त्र चढ़ाएं। अगर वस्त्र नहीं है तो आप उन्हें एक नाड़ा भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद गणपति की प्रतिमा पर सिंदूर, चंदन, फूल और फूलों की माला अर्पित करें। सुगंधित धूप जलाएं। अब एक दूसरा दिया जलाकर गणपति की प्रतिमा को दिखाकर हाथ धो लें। हाथ पोंछने के लिए नए कपड़ों का इस्तेमाल करें। मोदक, मिठाई, गुड़ और फल का नैवेद्य चढ़ाएं। इसके बाद गणपति को नारियल और दक्षिणा प्रदान करें। चतुर्थी कथा सुनें। अब अपने परिवार के साथ श्री गणेश की आरती करें। गणेश के मंत्र व चालीसा और स्तोत्र आदि का वाचन करें। इसके बाद हाथों में फूल लेकर गणपति के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें। अब गणपति की परिक्रमा करें। ध्यान रहे कि गणपति की परिक्रमा एक बार ही की जाती है। इसके बाद हर भूल चूक के लिए माफ़ी मांगें। पूजा के अंत में साष्टांग प्रणाम करें। पूजा के बाद घर के आसपास जरूरतमंद लोगों को धन और अनाज का दान करें। गाय को रोटी या हरी घास दें। किसी गौशाला में धन का दान भी कर सकते हैं। रात को चंद्रमा की पूजा और दर्शन करने के बाद यह व्रत खोलें। शाम को चंद्रमा निकलने से पहले गणपति जी की एक बार पुनः पूजा करें और संकष्टी व्रत कथा का पाठ करें। अब व्रत का पारण करें। गणेश जी का मंत्र है ओम गणाधिपाय नमः, ओम उमापुत्राय नमः, ओम विघ्ननाशनाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम ईशपुत्राय नमः, ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम इब्वक्त्राय नमः, ओम मूषकवाहनाय नमः, ओम कुमार गुरुवे नमः। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।